शब्द रूप का अगला शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग नदी का रूप करें। इस नदी का रूप करने के पूर्व इसके पहले जो हमने अकारांत पुल्लिंग पढ़ा हुआ है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर दें, फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर लें। सर्वप्रथम देवः, जैसे बाल का रूप है उसी के अनुरूप दूसरे अन्य रूप भी चलते हैं। जैसे देवः का रूप देवः, देवो, देवा, ये प्रथमा के एक वचन में है। नरम नरो, तो नरम नरो देख कर ही लग रहा है कि द्वितीय का रूप है, तो नरम नरो नरान हो जाएगा। तीसरा रूप तृतीया में पुरुषाभ्याम, तो उसका एक वचन पुरुषेण पुरुषाभ्याम पुरुषै है। अगला बालाय मतलब चतुर्थी, तो बालाय का रूप बालाय बालाभ्याम बालेभ्य। अगला जनकात, तो जनकात जनकाभ्याम जनकेभ्य। अगला बालकस्य, बालक्यो देखिए स्पष्ट है षष्ठी है, तो बालकस्य का अन्य रूप बालक्यो बालका नाम। पुत्रे पुत्र्यो पुत्रेषु, और हे जीव, तो हे जीवो हे जीवा। इस प्रकार बाल शब्द के रूप के अनुसार ही अन्य वे समस्त रूप जिसके अंत में अ है एक समान चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग लता, लता का रूप चलता है। प्रथमा में लता लते लता, द्वितीया लताम लते लता, तृतीया लतया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी लताय लताभ्याम लताभ्य, पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी लताया लतयो लतानाम, सप्तमी लतायाम लतयो लतासु, और संबोधन हे लते हे लते हे लता। इसी के समान अन्य रूप भी चलेंगे। जो भी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग में होंगे उनका ऐसे रूप चलेगा, चाहे माला हो, चाहे गीता हो, चाहे सीता हो, समस्त रूप एक समान ही चलेंगे। आइए अब इसका प्रयोग देखते हैं। चित्र में दिख रहा है वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर लता दिख रही है, तो ऐशा लता अस्ति, ये एक लता दिख रही है, मतलब एक लता है। ऐशा लता अस्ति, प्रथमा का एक वचन। एते लतेस्ता, यहाँ दो लताएं दिख रही हैं, तो यहाँ पे लता का द्विवचन लते हो गया। ये दोनों हैं, लताएं दो हैं, इसीलिए एते हुआ, इसका क्रिया भी स्ता हो गया। यहाँ एक लता होने के कारण अस्ति क्रिया हुआ, यहाँ दो लताएं होने के कारण एते लते स्ता हो गया। यहाँ पे दो से अधिक लताएं हैं, इसीलिए लता लते लता हो गया, तो इसका कर्ता भी एताः और क्रिया भी सन्ति, तो एताः लताः सन्ति। द्वितीय विभक्ति नरः लताम पश्य, चूँकि प्रथमा विभक्ति कर्ता होता है, इसलिए क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता के परिवर्तन पर भी पड़ता है। जो पहले वाक्य में लता अकेली थी, इसीलिए अस्ति हुआ। दो लताएं होने के कारण दूसरे वाक्य में स्तः, और दो से अधिक लताएं होने के कारण लता लती लता हो गया, उसके साथ क्रिया सन्ति हो गई। द्वितीय जो विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति वो कर्म होता है, तो इस उदाहरण में कर्ता यहाँ नरः है, नरः, इसलिए उसका क्रिया पश्यति, नरः पश्यति, नर देख रहा है। अब किसको देख रहा है? लता को देख रहा है, तो लताम, तो एक लता को देख रहा है, तो नरः लताम पश्यति। यहाँ कर्ता नरः पश्यति देख रहा है दो लताओं को, इसीलिए लते हुआ, और यहाँ नर देख रहा है नरः पश्यति एक से अधिक लताओं को, इसीलिए लता हो गया, तो लताम लते लता। मतलब नर एक लता को देख रहा है, नर दो लताओं को देख रहा है, नर कई लताओं को देख रहा है। अगला तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति में लतया सुशोभितः वृक्षः,
लतया मन लता से, सुशोभिता मन सुशोभित हो रहा है, वृक्षा मन वृक्ष, लता से सुशोभित है वृक्ष। यहाँ पे तृतीया विभक्ति मतलब से या के द्वारा, तो लता से सुशोभित है वृक्ष, लता से सुशोभित है वृक्ष। यहाँ पे एक लता है इसीलिए एक लता से सुशोभित है। दूसरे चित्र में दो लताएं हैं इसीलिए लताभ्याम हुआ है कि दो लताओं से सुशोभित है वृक्ष। यहाँ पे कर्ता वृक्ष है इसीलिए सुशोभिता उसका विशेषण सुशोभिता वृक्ष। यहाँ पे क्रिया हिडन है, तो आप चाहे तो क्रिया का प्रयोग करें अथवा न करें, कहीं कहीं क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता है। तो लताभ्याम सुशोभिता वृक्ष अस्ति भी हो सकता है, उसको न लिखें तो भी कोई गलत नहीं है इसमें। तो लेकिन वृक्ष विशेष्य है और उसकी विशेषता है सुशोभिता, इसीलिए वृक्ष के फॉर्म में ही सुशोभिता भी आया है। ठीक है, और चूँकि करता है इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीनों चित्रों में वृक्ष सुशोभिता वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष एक ही है। लेकिन जिससे सुशोभित है उसका रूप बदल रहा है। एक लता से सुशोभित है तो लतया, दो लताओं से सुशोभित है तो लताभ्याम सुशोभिता वृक्ष, दो लताओं से सुशोभित है वृक्ष। और लता भी सुशोभिता वृक्ष, कई लताओं से सुशोभित है वृक्ष। लतया सुशोभिता, एक लता से सुशोभित वृक्ष, दो लताओं से सुशोभित वृक्ष, कई लताओं से सुशोभित वृक्ष। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति। इसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति में एतत् जलम लताय अस्ति, यह जल लता के लिए है। तो यहाँ पे कर्ता जलम है इसलिए अस्ति आया है। और लता एक लता के लिए है इसलिए लताए हुई, एक लता के लिए। एतत् जलम, यह जल अस्ति है लताभ्याम, दो लताओं के लिए। एतत् जलम कर्ता अस्ति है लताभ्य, कई लताओं के लिए। यह जल एक लता के लिए है, यह जल दो लताओं के लिए है, यह जल कई लताओं के लिए है। पंचमी विभक्ति लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, यहाँ पे कर्ता पुष्पाणि है इसलिए क्रिया उसकी पतन्ति हुई। पुष्पाणि पतन्ति, फूल गिर रहे हैं, कहाँ से? लता से। एक लता से फूल गिर रहे हैं। लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, लताभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, दो लताओं से फूल गिर रहे हैं। कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं है, पुष्पाणि के साथ पतन्ति, पुष्पाणि पतन्ति। यहाँ दो लताएं से गिर रहे हैं इसलिए लताभ्याम हुआ। यहाँ फिर से पुष्पाणि पतन्ति, फूल गिर रहे हैं लेकिन कई लताओं से गिर रहे हैं इसलिए लताभ्य। तो पंचमी का प्रयोग लतायाः लताभ्याम लताभ्या, एक लता से फूल गिर रहे हैं, दो लताओं से फूल गिर रहे हैं और कई लताओं से फूल गिर रहे हैं। अगला विभक्ति षष्ठी विभक्ति में लतायाः पत्राणि सन्ति, लतायाः पत्राणि हरितानि सन्ति, लता के पत्ते हरे हैं। लतायाः पत्राणि हरितानि सन्ति, लता के पत्ते हरे हैं। लतयोः पत्राणि हरितानि सन्ति, दो लताओं के पत्ते हरे हैं। लतानां पत्राणि हरितानि सन्ति, कई लताओं के पत्ते हरे हैं। तो पत्राणि सन्ति ये कर्ता है और सन्ति उसकी क्रिया, और हरितानि उसका विशेषण। और पंचमी विभक्ति अपादान है, लतायाः लतयो लतानां। अगले चित्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लतायाः पुष्पाणि सन्ति, लतायां लतयो लतासु, लता पर फूल हैं, एक लता पर फूल हैं। लतायां पुष्पाणि सन्ति, कौन है? फूल हैं। पुष्पाणि सन्ति लतायां, एक लता पर। लतयो पुष्पाणि सन्ति, दो लताओं पर फूल हैं। लतासु पुष्पाणि सन्ति, कई लताओं पर फूल हैं। तो लतायां लतयो लतासु, एक लता पर, दो लताओं पर, कई लताओं पर। पुष्पाणि सन्ति कॉमन है क्योंकि सारे वाक्य में क्रिया कर्ता पुष्पाणि इसलिए उसका सन्ति है। संबोधन हे लते अति सुंदरम रूपम, हे लते, हे लता रूप बहुत सुंदर है। हे लते, यह बालक लता से बात कर रहा है। हे लते, ये बालक दो लताओं से बात कर रहा है। हे लता,
यह बालक कई लताओं से बात कर रहा है कि हे लते अति सुंदरम रूपम, हे लता बहुत सुंदर रूप, हे दो लताएं बहुत सुंदर रूप, हे कई लताएं बहुत सुंदर रूप। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लता के प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के विभक्तियों के प्रयोग समझ में आ गए हैं। चलिए कुछ प्रश्न अभ्यास के कर ले। प्रथम गच्छन्ति, तो गच्छन्ति रिक्त स्थान गच्छन्ति, तो गच्छन्ति मतलब क्रिया कर्ता मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा? महिला बहुवचन है तो महिला, महिला गच्छन्ति। वृक्षे रिक्त स्थान सन्ति, वृक्षे सन्ति हैं, यहाँ भी कर्ता छुटा हुआ है तो सन्ति होने के कारण चटका हो गया, चटका चटके, चटका बहुवचन, तो वृक्षे चटका सन्ति। ऊपरी स्नेहम कुरु, ऊपरी के ऊपर तो किसी के स्थिति को बताने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, तो यहाँ पे षष्ठी, तो क्या हो जाएगा? कन्या नाम ऊपरी, कन्याओं के ऊपर स्नेह करो। पुष्पाणि सन्ति रिक्त स्थान पुष्पाणि सन्ति, तो फूल हैं, कहाँ फूल हैं? लता में फूल हैं, तो लतायाम सप्तमी का एक वचन। तस्या सुंदरा अस्ति, उसकी रिक्त स्थान सुंदर है, उसकी क्या सुंदर है? ग्रीवा, गर्दन सुंदर है, तो ग्रीवा आकारांत स्त्रीलिंग, गिरवा सुंदरा अस्ति, करता है यहाँ। महिला धारयन्ति, महिलाएं पहनती हैं, क्या पहनती हैं? मालाएं पहनती हैं, तो महिलाएं मालाओं को पहनती हैं, मालाम माले, माला द्वितीया का बहुवचन। तो इस प्रकार यह लता का शब्द रूप और उसके प्रयोग। अगले वीडियो में हम अगला शब्द रूप पढ़ेंगे।